हेलो फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और उसी के साथ जो लास्ट वीडियो हमने किया था तो उसमें हमने मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स और ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल बैरियर्स की बात की थी, है ना। अब हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन से आगे बढ़े। मेटाबॉलिज्म फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या चीज थी? ए था एब्जॉर्प्शन, डी था डिस्ट्रीब्यूशन, आगे होगा मेटाबॉलिज्म और फिर एक्सक्रीशन, है ना। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन से चालू करते हैं। वही वाली बात, ज्यादा नहीं सोचना है, सब आसानी से हो जाएगा, मजे में करते, चिंता नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या? मान के चलिए मैंने कोई ड्रग लिया, अरे लिया, बार बार वो चेहरे वाला नहीं बना रहे हैं ना, फिर वही कहने को जाएगा। तो ड्रग लिया, लेने के बाद वो ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद जब वो ब्लड में उसका कंसंट्रेशन, मान के चलिए ग्रीन कलर का जो है ये ड्रग, ठीक है, कंसंट्रेशन थ्रू आउट उसका बढ़िया बराबर था। इसमें से कुछ जो है वो मान के चलिए प्रोटीन से बाउंड हो गया और कुछ जो है फ्री है, अनबाउंड है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग, अब ब्लड क्या है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। मालूम होना चाहिए कि ब्लड जो है वो दो चीज से मिलकर बनता है, एक है प्लाज्मा, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्रोटीन्स। अरे बात समझ आ रही है, यह जाता है, ठीक है। तो क्या प्लाज्मा से मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा टू टिश्यूज, टिश्यूज में, टिश्यूज ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं, स्किन में, ऑर्गन्स में, किसी भी एनी टिश्यू, इधर स्किन, या तो स्किन में हो, कार्डियक टिश्यू, लंग टिश्यू, रीनल टिश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू, किसी भी टिश्यू में जाना वो डिस्ट्रीब्यूशन है। मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा टू टिश्यू इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर चल रहा मामला? आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन? लिपिड सॉल्युबिलिटी। भैया लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल कितना हम बोलते हैं, अभी पूरा हमने जो देखा उसमें लिपिड सॉल्युबिलिटी देखी कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वही सेल में एंटर होगा, वही सेल में एंटर होगा। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी तो डिपेंड होगा ही, लिपिड सॉल्युबल होगा तभी सेल के अंदर जाएगा, नहीं तो जितना कम लिपिड सॉल्युबल होगा उतना कम मात्रा में जाएगा। अरे बात समझ आ रही है, ठीक। दूसरा, आयनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब हमारी बॉडी के सिस्टम का पीएच, जैसे गैस्ट्रिक पीएच अलग है, अलग अलग। तो फिजियोलॉजिकल पीएच में आयनाइजेशन उसका कितना होता है? जैसे एसिडिक ड्रग का आयनाइजेशन एसिडिक में नहीं होता है, हमने पढ़ चुका है। तो वही वो बोल रहा है कि किस पे डिपेंड करता है। अगर आयनाइज हो गया तो वो नहीं जाएगा, अनआयनाइज ड्रग ही जाएगा, हमको मालूम। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन, हमने पहले भी कई बार बोला है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग जो है वो क्या होता है, वो नहीं जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना, सिर्फ अनबाउंड वाला होता है। ये देखो, ये जो तीन मॉलिक्यूल हमने जो प्रोटीन से बाउंड है ये नहीं, बाकी ये जो ग्रीन वाले 1 2 3 4 है ये जा सकते हैं। ऐसा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपका प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। टिश्यू में स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर अगर है तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि पी ग्लाइकोप्रोटीन बाहर फेंकता है ड्रग को। अरे बात समझ आ रही है, ये क्या करता था, इफ्लक्स करता था। अरे बात समझ आ रही है, ठीक। ये हो गया। डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो, मतलब डिफरेंट हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं, कुछ हाईली परफ्यूज्ड नहीं होते। जैसे लंग हाईली परफ्यूज्ड है ना। कुछ ऑर्गन होते हैं जहां पे ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, जैसे फैटी टिश्यूज। तो जहां पर जितना ब्लड फ्लो है उसके हिसाब से, भाई ब्लड से ही तो ब्लड ड्रग जा रहा है, तो ब्लड ही जहां कम पहुंचेगा वहां ड्रग भी कम पहुंचेगा। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये हो गया इतना। अब क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर्स अंटिल प्लाज्मा अनबाउंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अटेन्स इक्विलिब्रियम विद अनबाउंड ड्रग कंसंट्रेशन एट प्लाज्मा। डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता है, बात ही आ रही है। तो कब तक होता है, जब तक कि अनबाउंड ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब अनबाउंड वाला तो हम समझ गए, मतलब जो प्रोटीन से बाउंड नहीं है। प्लाज्मा में वो वाला ड्रग जो अनबाउंड है उसका कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम अनबाउंड ड्रग टिश्यू कंसंट्रेशन, इधर पर भी तो कुछ ड्रग पहुंचा होगा, इधर पे मान के चलिए इधर पर जो है, इधर पर भी तो कुछ ड्रग पहुंचा होगा। तो अगर ये ड्रग इधर पहुंच रहा है
मतलब ये जो पहुंच रहा है अनबाउंड वाला पहुंच रहा है, अब अनबाउंड वाला पहुंच रहा है तो इसका कंसेंट्रेशन अनबाउंड वाले का जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तब तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे ही इक्विलिब्रियम हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं। तो उसी में एक टर्म आती है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आती है? अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कोई वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट अकोमोडेट ऑल द ड्रग इन द बॉडी इफ द कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट वॉज सेम इन प्लाज्मा। अगर हमारी बॉडी में हमने कोई ड्रग लिया, उस ड्रग को मान के चलिए ये है, वो पूरे ब्लड में एक ही मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द प्लाज्मा इज सेम, अगर एक बराबर मात्रा में बट गया। अरे बात समझ आ रही? अगर एक बराबर मात्रा में बट गया तब कौन सी ऐसी वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम जो कि पूरा ड्रग को अपने अंदर समेट लेगी, उसको हम बोलते हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक ये रिप्रेजेंटेशन से समझ में जाएगा। मान के चलिए ये बाहर इन विट्रो, ऐसे ही जनरली बोला कि मान के चलिए मैं अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, वैसे बॉडी में अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं, पर लैब में मान के चलिए ये एक टैबलेट है, इसको मैंने एक फ्लास्क में 100,000 ml ब्लड है, उसमें मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट हो गया। तो ये जो बोल रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो पूरे ड्रग को समेट लेगा, वो बोलेंगे उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मतलब अब इसमें कितना वॉल्यूम, मान के चलिए मैंने पूरे में कर दिया और 1000 ml है, मान के चलिए, तो इसका 1000 ml है, तो ठीक है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है। पर अभी मैं बता रहा हूं कि ड्रग जैसे ही हमने लिया, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट हो गया, तो कितना मात्रा का ब्लड जो पूरे ड्रग को अपने अंदर समेट ले। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये कि भैया कितना मात्रा, ऐसा होता नहीं कितना मात्रा, ठीक है, पर फिर भी ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब एक है क्लोरोक्विन जो है, एक एग्जांपल है, उसका हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1300 लीटर पर केजी। अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि यही एग्जांपल में कुछ कंसीडर किया है। मान के चलिए मैंने बोल दिया 500 ml की मैंने टैबलेट डाली, इसमें 1000 ml ब्लड में, और इसका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो 50 mg पर लीटर है, मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है V इज डोज एडमिनिस्टर्ड अपन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। मान के चलिए अब ये तो हम बाहर कर रहे हैं, अगर हम बॉडी की बात करें तो डोज एडमिनिस्टर्ड मतलब जितना हमने डोज लिया, कितना हमने डोज लिया 500 mg अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना बता रहा है 50 mg। अरे बात समझ आ रही है? ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 10 लीटर। इसको काटोगे ना, अरे बात समझ आ रही है? 10 लीटर, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताइए, 10 लीटर तो खून नहीं होता भैया। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया ब्लड, मतलब ड्रग बॉडी में, समझ रहे हो बात? मतलब टिश्यूज में भी, इसमें भी टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितने वॉल्यूम में टोटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अरे समझ आ रही है बात? इसका हम अब आगे देख रहे हैं। लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स हैव लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लिपिड इनसॉल्युबल, जो लिपिड में इनसॉल्युबल है उसका तो कम मात्रा में ही जाएगा ना वो बॉडी में, क्योंकि लिपिड इनसॉल्युबल है। एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, जिसका 0.25 लीटर पर केजी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अरे बात समझ आ रही है? ठीक। ड्रग सिक्वेस्ट्रेटेड इन अदर टिश्यूज में है वॉल्यूम लार्जर देन बॉडी वाटर। ये देखो ना, एक एग्जांपल मैंने लिया कि 10 लीटर तो टोटल ब्लड नहीं है, फिर भी आया। तो वही बोल रहा है कि जो ड्रग टिश्यूज में ज्यादा फैल जाता है, प्लाज्मा की जगह वो टिश्यूज में ज्यादा हो गया, उसका जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड वाटर, टोटल वाटर जो बॉडी का है उससे ज्यादा होगा, 6 लीटर पर केजी। एग्जांपल डिजॉक्सिन। अरे बात समझ आ रही है? ये पैथोलॉजिकल स्टेट्स जो है वो अल्टर कर देते हैं, किसको? इसी को, वो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। कौन से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यूरेमिया, सिरोसिस ऑफ लिवर एंड वॉल्यूम, ये क्या कर देते हैं? ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर कर देते हैं। तो अब हम एक टर्म आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझेंगे, टेबुलर फॉर्म में समझेंगे, ध्यान समझ में आ जाएगा। लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, मान के चलिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारी बॉडी में, सबसे पहले ब्रेन, किडनी, हार्ट इधर पे गया, ठीक है, टिश्यूज में गया, ठीक है। अब लेटर ऑन डिस्ट्रीब्यूट हुआ कहां पे? जहां लेस वास्कुलर है, क्योंकि लेस वास्कुलर है मतलब वहां ब्लड वेसल्स कम है, मतलब बहुत देर बाद वो वहां पहुंचेगा ब्लड, क्योंकि कम है ब्लड वेसल। तो क्या हुआ? लेटर ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैटी टिश्यूज, लेस वास्कुलर मसल्स में, ठीक है। अब उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब समय के साथ जो अनबाउंड ड्रग था वो अपना एक्शन दिखाया और चला गया,
क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन जब तक होता है तब तक इक्विलिब्रियम रहता है अनबाउंड ड्रग का। तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुआ, क्यों, एक्शन दिखाया और एक्सक्रीट हो गया वो ड्रग अनबाउंड वाला जहां से एक्शन था, मतलब प्लाज्मा लेवल कॉन्सेंट्रेशन घटा। अरे बात समझ आ रही है, प्लाज्मा टिश्यू, इस वाले ने एक्शन घटाया तो ये घटा, मतलब अब इधर से ड्रग को इधर भेजने की प्रोसेस चालू, प्लाज्मा कंसंट्रेशन घटा, ये जो जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड था ड्रग वो वापस से विड्रॉ होने लगेगा, ड्रग विड्रॉ, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अरे बात समझ आ गई, अब कोई दिक्कत, रीडिस्ट्रीब्यूशन है। अगर साइट ऑफ एक्शन ड्रग की हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है जहां पर बहुत ज्यादा ब्लड आता जाता रहता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, मतलब उस समय उस ड्रग का एक्शन खत्म हो जाएगा। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन वाला अगर जो ड्रग है अगर वो एक्शन है तो उसका टर्मिनेट मतलब खत्म, उसका एक्शन वहां खत्म, जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका एक्शन वहां खत्म। एग्जाम्पल, थियोपेंटोन सोडियम इंजेक्शन आईवी इज टर्मिनेटेड इन फ्यू मिनट्स। थियोपेंटोन सोडियम इंजेक्शन लगाते हैं तो फ्यू मिनट्स में टर्मिनेटेड हो जाता है। इसके बाद देखिए हाफ लाइफ 30 आवर से किसकी, ओरल हिप्नोटिक की, जो डायजेपाम है ना, जो ओरल हिप्नोटिक एक्शन दे रहा है डायजेपाम, उसकी हाफ लाइफ तो 30 आवर से, लेकिन देखिए क्योंकि क्या है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो क्या हो जाता है, तुम्हारा शॉर्ट हिप्नोटिक एक्शन होता है 6 से 8 घंटे, बस 30 घंटे तक भले वो रहे बॉडी में पर उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। अरे बात समझ आ रही है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो समझ आ गया। अब अगला हम कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा अनबाउंड ड्रग, बाउंड ड्रग, अनबाउंड ड्रग ही काम करता है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन से जो बाउंड है वो कोई काम नहीं करता, तो ये भी तो देखना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग क्या होता है, वही देख रहे हैं। बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्रोटीन इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। भैया प्रोटीन के साथ बाइंड होने वाली प्रोसेस को हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कहेंगे। ड्रग यूजुअली बाइंड्स विथ प्रोटीन्स ऑफ ब्लड के प्रोटीन से एल्बुमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन और भी प्रोटीन है, ठीक है। एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड विथ एल्बुमिन के साथ एसिडिक ड्रग बाइंड होते हैं, ध्यान रखना। दूसरा, बेसिक ड्रग यूजुअली बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अरे बात समझ आ गई, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का जो हम इसको एक्सप्रेस करते कैसे, परसेंटेज प्लाज्मा बाइंडिंग से, है। तो ये क्या है, एक परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन है ड्रग का जो कि बाउंड होगा प्लाज्मा से। इट रिफर्स यूजुअल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब जो एक्चुअल मात्रा में जो कंसंट्रेशन ब्लड में है ड्रग का प्लाज्मा में, वो उसको रिफर करता है ये परसेंटेज प्लाज्मा बाइंडिंग। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग आर रेस्ट्रिक्टेड टू ब्लड वेसल्स। क्या बोल रहा है, जो प्रोटीन से बाउंड हो गया ड्रग वो ब्लड वेसल्स में ही घूमेगा, कोई ऑर्गन्स में नहीं जाएगा, कोई टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन। क्या पहले से ही देख चुके हैं हम, कई बार बोल चुके, अनबाउंड ड्रग ही सिर्फ एक्शन के लिए होता, बाउंड पोर्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा एक्शन के लिए। बात समझ आ रही, ठीक। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड लीड्स टू प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन। क्यों ऐसा है टिश्यू में, अब ये देखिए, ये जो बाउंड वाला ड्रग है किसी प्रोटीन के साथ बाउंड हो गया, ठीक है, ये वैसे तो कोई काम का नहीं है जब तक इसमें क्या है कि वो जो अनबाउंड वाला घूम रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन अनबाउंड वाला मान के चलिए क्या हो गया, एक्सक्रीट हो गया। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, तब ये जो है, ये जो प्रोटीन डिसोसिएट होगा और ये अनबाउंड हो जाएगा। अब ये अनबाउंड पूरे में एक्शन देगा, उसके बाद ये एक्सक्रीट होगा, ऐसे जाके पूरा ड्रग एक्सक्रीट होगा। तो क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा प्रोटीन से बाइंड होगा प्लाज्मा प्रोटीन से, उतना ज्यादा देर तक, क्योंकि भैया वो वहां जुड़ा हुआ है ना प्रोटीन से, और समय के लिए जब ये चला जाएगा तब वो काम करेगा। तो प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन, जितना ज्यादा प्रोटीन से बाइंड होगा उतना ज्यादा प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन होगा, उतना ज्यादा समय तक के लिए एक्शन देगा ड्रग, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिफर्स टू बोथ अनबाउंड प्लस बाउंड। जो एक्सप्रेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमने देखा, ये बाउंड और अनबाउंड दोनों के लिए ही ये आपका रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट में पहुंच गए, ठीक है ना। तो भाई ड्रग याद कैसे करें याद, तो अब हम कोशिश करेंगे कि ड्रग न्यूमोनिक्स के थ्रू करते हैं। तो एल्यूमिन में बताया एसिडिक ड्रग बाउंड होते हैं। कौन कौन से एसिडिक ड्रग, कुछ कॉमन एग्जांपल ले लिए, तो उसके न्यूमोनिक्स भी बना दिए। कैसा बनाया एसिडिक ड्रग का, पहले तो ड्रग देख लेते, सल्फोनामाइड, टॉलब्यूटामाइड, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचुरेट, वारफेरिन, फेनिटोइन, सोडियम टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। याद रह जाएगा, सल्फोनामाइड, टॉलब्यूटामाइड, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचुरेट, वारफेरिन, फेनिटोइन, सोडियम टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। अरे याद रह जाएगा, ठीक है। अब उसका न्यूमोनिक्स देखते हैं क्या हुआ। भैया एक बात बताओ, कहीं भी वॉर होता है तो क्या हो जाता है, वॉर या फिर बार,
है ना, बार में क्या, अल्कोहलिक्स। इन दो चीज को इरेडिकेट करना है, बुरी आदत। कई लोग नहीं मानते, ठीक है कोई बात नहीं, पर अगर मान के चलिए बैन करना है वॉर और बार को, तो क्या करेंगे हम, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो पेन उठाना पड़ेगा। तो वही लिखा है, सर टू बैन बार एंड वॉर प्लीज टेक पेन। अरे याद हो जाएगा, सर से सल्फोनामाइड, टू से टॉलब्यूटामाइड, बी से बेंजोडाइजेपिन, बार से बार्बिचुरेट, वॉर से वारफेरिन। रेड कलर से एंड लिखा है ताकि इंक्लूड ना किया जाए, प्लीज से फेनिटोइन, टेक से टेट्रासाइक्लिन, पेन से पेनिसिलिन। अरे याद रह जाएगा, ठीक है। अगला जाता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें क्या हो जाता है, बेसिक ड्रग जो है आपका बाइंड होता है ना। बेसिक ड्रग कौन कौन से, ब्यूपिवाकेन, इमिप्रामिन, लिडोकेन, डिसोप्रामाइड, वेरापामिल, क्विनिडीन, प्राजोसिन, बीटा ब्लॉकर। फिर से बोलता हूँ, ब्यूपिवाकेन, इमिप्रामिन, लिडोकेन, डिसोप्रामाइड, वेरापामिल, क्विनिडीन, प्राजोसिन, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को पूरे बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी को अलग कर दिया, ध्यान तो रह जाएगा इतना, ये बेसिक ड्रग है, बेसिक मतलब अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन में हो जाता है। अब बाकी क्योंकि ये सब ऑल वाले हैं, है ना, प्रोपिनोलॉल, ये लॉल, तो वो क्या हो जाते हैं आपके, वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बेसिक ही होंगे, OH लगा। तो अब बचता है ये, तो इसमें क्या लिखा है, बिल्ड वेरी क्वाइट प्रेजेंटेशन, ये मैंने लिखा है। तो बिल्ड में BILD आएगा, BILD, BUILD है नहीं, BILD, जिसमें B से ब्यूपिवाकेन, I से इमिप्रामिन, L से लिडोकेन, D से डिसोप्रामाइड, वेरी से वेरापामिल, क्वाइट से क्विनिडीन, प्रेजेंटेशन से प्राजोसिन। याद रह जाएगा, ठीक है। अगला बस ये करके हम अब वीडियो को एंड करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आप लोग के पास कंटेंट आए। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन की बात करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन मतलब एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन में बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स होते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, वन ड्रग कैन बाइंड टू मेनी साइट्स इन एल्बुमिन, बहुत सारे साइट में एक ड्रग बाइंड हो सकता है। एक ही साइट के लिए भी 2 ड्रग बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ऑल्सो टू सेम साइड, एंड दिस कैन गिव टू डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। जिस कारण से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन मतलब तुम हटो मैं बैठूंगा, तुम हटो मैं बैठूंगा। जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, मान के चलिए इसकी ज्यादा है, तो ये जाके बैठ जाएगा और ये वाला जो है ये नहीं बैठ पाएगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना था। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन की बात करता हूं मैं। तो जैसे कि सैलिसिलेट डिस्प्लेस करता है सल्फोनिल यूरियास को और मीथोट्रेक्सेट को, याद रह जाएगा, ठीक है। फेनिटोइन इंडोमिथासिन डिस्प्लेस करता है वारफेरिन को। सल्फोनामाइड इन विटामिन के डिस्प्लेस करता है बाइलिरुबिन को, जिसको हम बोलते हैं कर्निक्टेरस इन न्यूनेट्स। न्यूनेट्स मतलब जो नवजात बच्चा होता है उसमें कर्निक्टेरस जो बीमारी होती है, जिसमें कि क्या होता है, सल्फोनामाइड या फिर विटामिन के डिस्प्लेस कर देता है बाइलिरुबिन को। ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अगला है सैलिसिलेट डिस्प्लेस मीथोट्रेक्सेट। सैलिसिलेट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है मीथोट्रेक्सेट को, ठीक है। अब नोट में लिखा है कि प्रोबेनिसिन और इंडोमिथासिन डू नॉट डिस्प्लेस ईच अदर। एक ही साइड पे दोनों बैठते हैं, जबकि फिर भी दोनों एक दूसरे को, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दोनों की एक ही एफिनिटी है, दोनों की एक ही जगह पे, पर फिर भी डिस्प्लेस नहीं करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे हम मेटाबॉलिज्म पे बात करेंगे।